उत्तराखंड राज्य को पूर्ण रूप से जैविक प्रधान राज्य बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। पहाड़ी राज्य होने के चलते यहाँ खेती करना चुनौतियों से कम नहीं है। इसी कारण राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से जैविक उत्पाद परिषद प्रदेश के किसानों को नई तकनीक से जैविक फसलों का उत्पादन उनका विभिन्न देशों जैसे यूरोप, अमेरिका, गल्फ देशों के जैविक मानकों के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण और सबसे महत्वपूर्ण कि किसानों द्वारा उगाई जा रही जैविक उत्पादों को बाजार से सीधे जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। साथ ही राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जैविक फसलों का उत्पादन करके बाजार में अच्छे मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत है। परिषद द्वारा किसानों को विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसानों की फसल लहलहा रही है और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। किसान परिश्रम का लाभ मिलने से काफी खुश हैं। सरकार का धन्यवाद करते हैं, त्रिवेंद्र सिंह सीएम साहब का हम धन्यवाद करते हैं और जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई है सर, जिसका हमें बहुत अच्छा फायदा भी हो रहा है और जैविक से हमें बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। मार्केटिंग भी मिल रही है और बहुत सारे जो हम नहीं जानते थे उसके बारे में हमें नॉलेज भी मिल रही है। किसानों तक ये योजना पहुँच भी रही है सर, उनका हम धन्यवाद करते हैं। आज बड़े पैमाने पर राज्य में जैविक खेती की जा रही है और परंपरागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जरिए किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। बागवानी, फूलों की खेती, औषधीय तथा सगंध पौधों का उत्पादन, स्थानीय फसलों जैसे मडुआ, झंगोरा, चीना चौलाई, सोयाबीन, तोर की खेती, मंडुआ की मिठाई, स्थानीय उत्पाद आदि जैविक खेती के प्रमुख अंग हैं। यहाँ पर हमारी तोर बो रखी है, धान लगा रखे हैं, मक्की लगा रखी है और ये अरबी लगा रखी है, अदरक लगा रखा है, ये सोयाबीन बो रखी है। तो काफ़ी फसलें हैं और काफ़ी ठीक ठाक होती है हमारे, क्योंकि हमारे मार्केटिंग के लिए एक क्लस्टर बना हुआ है। इन किसानों को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो अपना सामान बेचने में, जो भी अपना उत्पाद बेचना चाहें उसके लिए सरकार ने यहाँ पर थानों में एयरपोर्ट रोड पे जो है आउटलेट खोल के दिया है किसानों के लिए। किसान चाहें अपना सामान वहाँ ला करके बेच सकते हैं, तो काफ़ी सुविधा सरकार हमें दे रही है। जितने भी हमारे गांव में मतलब मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ, एक किसान हूँ जो कार में घूमता हूँ। जो कोई नौकरी वाला भी जो है वो भी उसके पास भी मैंने कार देख ली। मैं खुद कार चलाता हूँ, अब कार से आता जाता हूँ, दुकान में भी कार से आता जाता हूँ। जल्द ही राज्य सरकार और जैविक उत्पाद परिषद द्वारा एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया जा रहा है, जिससे खरीदार कहीं भी बैठ के जैविक उत्पाद खरीद सकते हैं और किसान बेच सकते हैं। किसानों की आय दोगुना करने के लिए जैविक उत्पाद परिषद महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। समय समय पर विभिन्न ग्राफिक्स के माध्यमों से किसानों को ग्राम, विकास खंड व जनपद स्तर पर जैविक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राकृतिक गोबर के फसल को उर्वरक और ऊर्जावान बनाया जा रहा है। किसानों के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार उपलब्ध कराने एवं उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए उच्च स्तर के क्रेता आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रदेश में संचालित विभिन्न जैविक कृषि कार्यक्रमों के अंतर्गत 3,36,350 कृषकों को पंजीकृत किया जा चुका है। जैविक कृषि के क्षेत्र में भारत का पहला जैविक कृषि एक्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा पास किया जा चुका है। ये एक्ट जैविक कृषि को प्रोत्साहन देगा। इस एक्ट के माध्यम से ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं, निजी कंपनियां जो जैविक उत्पादों के उत्पादन तथा उनके प्रसंस्करण आदि गतिविधियां कर रही हैं, नियंत्रित होंगे। इसमें क्रेता संस्थाओं का निशुल्क पंजीकरण होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्ण रूप से जैविक के रूप में चिन्हित 10 विकास खंड डुंडा, प्रतापनगर, जखोली, अगस्त्यमुनि, उखीमठ, जैरीखाल, देवाल, सल्ट, बेताल घाट और मुनस्यारी में रासायनिक कीटनाशक तथा उर्वरकों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये एक्ट जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण में सहयोगी होगा। ये ऑर्गेनिक उत्तराखंड ब्रांड को प्रमोट करेगा। राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र मचखाली, रानीखेत, अल्मोड़ा द्वारा किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है।